हमारे आदरणीय प्रभु के भक्त लोगों, प्रभु आप सबों को आशीषित करें। प्रभु का धन्यवाद देते। आज हम प्रभु के वचन से फिर से सीखने वाले हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमेशा हमें सिखाता है। पहली यूहन्ना 3:18 में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है। प्रभु हालांकि इस वचन में हमें स्पष्ट रूप से ऐसे कहता है कि हम वचन और जीव से ही नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालांकि यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने ये बातें लिखाई, क्योंकि आत्मिक लोगों में प्रभु की बातें आती हैं, इसलिए इसको बाइबल को ही पूरे सारी पत्रियाँ जो उसको भी प्रभु का वचन माना गया, क्योंकि ये प्रभु की आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है। तो कई लोग सोच लेते हैं कि यूहन्ना की पत्री है तो यूहन्ना ज़रूर यूहन्ना के द्वारा लिखा गया, लेकिन वो साफ तौर से कहता है कि वो स्याही से नहीं परंतु आत्मा से लिखा गया। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो इस तरह से जो हम वचन और जीव के माध्यम से ही लोगों को ऐसा कुछ बातें कहकर सांत्वना दे देते हैं, शांति की बातें कह देते हैं, जिसके माध्यम से लोगों के ऊपर क्या हो जाता है, असर पड़ता है। लेकिन प्रिय लोगों, यदि हम कार्यों के द्वारा, यदि जो हम लोग सत्य के द्वारा यदि उससे प्रेम करें तो कितनी बड़ी बात है, कितनी महंगी बात है, कितनी कीमती बात है। तो इसी तरह से क्या होता है, कई लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं, है ना, जीव से बोलते हैं, लेकिन क्या उनके काम प्रकट होते हैं? क्या उनके कामों में, उनके प्रेम करने में क्या सत्यता होती है? क्या ईमानदारी होती है, वफादारी होती है? तो इसी तरह से आज फैशन बन गया है वचन से बोलना, मुंह से बोलना, जीभ से बोल देना और लोगों को खुश कर देते हैं। परंतु जो हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके प्रेम में सत्यता आनी चाहिए, आपके कार्यों में सत्यता आनी चाहिए। इसलिए निष्कपट और निष्कलंक मेमने ने जैसे काम किया है ना, प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, वैसे ही हम भी अपने क्या करें, कामों से और सत्यता से लोगों के साथ सही व्यवहार करें। इसीलिए मसीह जगत में आज लड़ाइयाँ, आज कलीसियाओं में अशांति है। तो मुंह से बोला कुछ, कामों से किया कुछ। इसलिए जीभ से बोला कुछ, लेकिन कोई सत्यता नहीं है। तो इसलिए प्रिय लोगों, जाग जाओ। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।